हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कंपोजिट डिस्कशन लेसन या कंपोजिट लेसन प्लान हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जब भी हम बीएड कर रहे होते हैं तो हमें इसी चीज़ में दिक्कत आती है कि लेसन प्लान बनाना कैसे है। तो मैं आपको वही गाइड करने लगी हूँ कि लेसन प्लान्स कैसे बनते हैं। एक लेसन प्लान आपको मैं बता रही हूँ, उसी के बेसिस पे आप सारे लेसन प्लान्स अपने बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग दैट इज़ विद द डेट के बाद हमारा आता है प्यूपिल टीचर नेम। प्यूपिल टीचर नेम में आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद क्लास आती है कि कौन सी क्लास को आप टीच कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन सब्जेक्ट, मेरे पास इकोनॉमिक्स था तो मैंने इकोनॉमिक्स का लिया। टॉपिक जो है उसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और पीरियड नंबर हम अपना लिख लेंगे जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पीरियड लिख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 35 to 40 मिनट्स का। जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड विद द GNDU पैटर्न। बाकी आपके अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन जनरली जो प्रोसीजर है यही फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम जनरल एड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जनरल एड्स में हम क्या लेते हैं, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, चॉक्स, डस्टर, पॉइंटर एंड अ ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे मेन बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक क्लासरूम में एग्जिस्ट करती हैं। स्पेसिफिक एड्स में उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हमने अगर कोई चार्ट बनाया है या कोई फ्लैश कार्ड यूज़ किया है तो उसके बारे में हम इसमें लिखते हैं। देन आते हैं हमारे जनरल एम्स। जनरल एम्स में है ओवरऑल हमारा वो सब्जेक्ट टीच करने का क्या जो है पर्पज़ है। जैसे कि इसमें हमने लिया है टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ प्यूपिल्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड रैशनल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू ट्रेन देम टू मेक पर्टिकुलर यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक एम्स कि हम इस टॉपिक से क्या उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू हैव नॉलेज अबाउट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये प्रेजेंटेशन +1 का पार्ट है, उसमें से ही हमने ये टॉपिक लिया है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर क्या आएगा। दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम। सो प्रीवियस नॉलेज में हमने ये एज्यूम किया है कि उनको टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की नॉलेज है। उसके बाद आएंगे हम अपने प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में। जब भी लेसन प्लान लिखते हैं तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में कुछ नहीं है, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से जो हमारे इस वाले लेक्चर के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जैसे कि डेटा क्या है, हम कैसे कलेक्ट करते हैं डाटा, कैसे प्रेजेंट करते हैं और डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स तक पहुँचना होता है क्योंकि हमने यही टॉपिक को टीच करना है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा हमेशा उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हम करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जब हमें लगा कि बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो वी विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पे आप अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन जब हमने करनी है तो हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स का रहेगा। ब्लैक बोर्ड वर्क जो है हम साइड बाय साइड करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर टेक्निक जो है वो भी साथ में चलती रहेगी। देन आएगा हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर है कि जो भी हमने टॉपिक लिया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम इंक्लूड करते हैं। जैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में मैंने बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ऑजाइव्स लिए हैं, उसी को ही मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी लिखी जाती है जिसमें जो टीचर है, जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, वो क्या कर रहा है उसके बारे में हम लिख रहे हैं। जैसे कि PT विल एक्सप्लेन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय मेकिंग डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड। देन आती है हमारी प्यूपिल एक्टिविटी। यहाँ पे प्यूपिल जो है हमारे बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ध्यान से हमें सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देन आते हैं हमारे ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये ब्लैक कलर का चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो है ये डायग्राम बनाया है जो मैं एक एड की तरह यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स। अब इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, आपको
जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि जैसे सिंपल बार डायग्राम है, पहले हम उसका मीनिंग उनको समझाएंगे। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, पीटी विल एक्सप्लेन द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ चार्ट। अब हमने यहाँ पे टीचिंग एड लिया है चार्ट, तो इसीलिए जो कलर्ड चार्ट्स हैं मैंने वो यूज़ किए हैं। पिंक कलर का, उसके ऊपर ग्रीन कलर का चार्ट लिया है, जिसके ऊपर मैंने ये बार डायग्राम्स को ड्रॉ किया हुआ है और अंदर लिखी है हमने इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सेम वे में बाकी सारा टॉपिक, जैसे मल्टीपल बार डायग्राम है उसके डायग्राम्स हमने बनाए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है इनटू द चार्ट। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की दिक्कत है तो आप सिंपल एक्सप्लेनेशन ये वाली लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये डायग्राम बनाना है, बट दिस इज़ फॉर प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है हमारा एंड टॉपिक जनरलाइजेशन के साथ, जहाँ पे हम वाउंड अप करते हैं अपने टॉपिक को और कहते हैं पीटी विल जनरलाइज द टॉपिक बाय सेइंग, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्नड अबाउट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद हम लिखेंगे रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन बेसिकली क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करते हैं हम स्टूडेंट्स का, तो वहाँ जो भी हमने टॉपिक टीच किया है उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लिया था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए। एंड एंड में हमने देना है होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। तो होमवर्क में हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लर्निंग का, कुछ राइटिंग का, जो भी आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम इन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थैंक यू।